वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रशियन सेना ने हजारों जर्मन सैनिकों को बंदी बनाकर साइबेरिया की खतरनाक लेट खदानों में काम पर लगा दिया था। ये जेल इंसानियत से 14,000 किलोमीटर दूर बर्फीले वीराने में थी, जहां से भागने का मतलब था जमा देने वाली ठंड में अपनी मौत चुनना। लेकिन इन कैदियों में क्लेम फरेल नाम का एक ऐसा सिपाही भी था जो अपनी पत्नी और बेटी के पास वापस जाने के लिए 25 साल की सजा काटने के बजाय अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। एक दिन मौका मिलते ही क्लेम मालगाड़ी में छुपकर भाग निकला, पर बदकिस्मती से रशियन सैनिकों ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। सजा के तौर पर उसे 2 दिनों तक खुले आसमान के नीचे बर्फ में बंद रखा गया। जब वो वापस जेल आया तो बाकी कैदियों ने उस पर लाठियों से हमला कर दिया, क्योंकि उसकी इस हरकत की वजह से उन सभी को 2 दिन भूखा रखा गया था। इस धुनाई में क्लेम गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां का जर्मन डॉक्टर, जो खुद कैंसर की आखिरी स्टेज में था, क्लेम के हौसले से बेहद प्रभावित हुआ। डॉक्टर ने क्लेम को समझाया कि खदानों के लेट से उसकी मौत वैसे भी तय है, इसलिए उसे भागने की एक और कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर ने उसे गर्म कपड़े, जूते, एक बंदूक और अपनी फैमिली के लिए एक लंच बॉक्स दिया और खुद आत्महत्या कर ली ताकि क्लेम को भागने का पूरा समय मिल सके। रात के अंधेरे में क्लेम एक बार फिर पैदल ही इस बर्फीले वीराने की तरफ निकल पड़ा। अगले दिन जब वार्डन को इस बात का पता चला तो उसने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू करवा दिया। उधर क्लेम लगातार 9 दिनों तक बिना खाने के बर्फीले तूफानों का सामना करता रहा। जब उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी, तभी किस्मत से उसे एक सील दिखाई दी और अपनी आखिरी गोली से उसने उस सील का शिकार करके अपनी भूख मिटाई। रास्ते बताने वाले कंपास और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर लगातार 2 महीनों तक चलने के बाद आखिरकार क्लेम आर्कटिक सर्कल की सीमा से बाहर आ गया। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। रास्ते में एक भयानक तूफान आया, जिसमें एक विशाल पेड़ उसके ऊपर गिर गया। खुशकिस्मती से सोने की तलाश कर रहे 2 आदमियों, सैम जॉन और मैटर्न, ने उसकी जान बचाई। नदी पार करते वक्त जब नाव पलटने से सैम जॉन डूबने लगा तो क्लेम ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचा लिया। हालांकि लालच में आकर मैटर्न ने उन दोनों को धोखा दिया और उनका सोना चुरा लिया, जिसके चलते बाद में सैम जॉन ने मैटर्न की जान ले ली। सफर आगे बढ़ा और दोनों फिर से बर्फीले रास्तों पर चलने लगे। लेकिन सोने के प्रति पागल हो चुके सैम जॉन ने क्लेम पर भी शक किया और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। जब क्लेम को होश आया तो उस पर खूंखार भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया। क्लेम एक पेड़ पर चढ़ा, पर पेड़ टूट गया। ठीक आखिरी वक्त में वहां के स्थानीय शिकारियों ने आकर भेड़ियों को मार गिराया और क्लेम को अपने गांव ले जाकर उसका इलाज किया। जब वार्डन का वांटेड नोटिस उस गांव तक पहुंचा तो क्लेम को वहां से भी निकलना पड़ा। गांव वालों ने उसे खाना और एक शिकारी कुत्ता दिया। रास्ते में एक मिल के मालिक ने क्लेम की मदद तो की, लेकिन उसकी खबर वार्डन को दे दी। जब रशियन सैनिकों ने क्लेम को स्टेशन पर घेरा तो उसके वफादार कुत्ते ने वार्डन पर हमला कर अपनी जान दे दी और क्लेम को भागने का मौका मिल गया। साल 1952 आ चुका था। जेल से भागे हुए 7 साल बीत चुके थे और क्लेम सेंट्रल एशिया के एक मेले में भूख से तड़प रहा था। वहां एक दयालु लड़की ने उसे खाना दिया। वहीं मौजूद एक यहूदी व्यक्ति ने, जो खुद कभी युद्धबंदी रह चुका था, क्लेम की पहचान छुपाने में मदद की। उसने क्लेम को नया हुलिया और फर्जी पासपोर्ट दिया ताकि वो बॉर्डर पार कर सके। अब क्लेम रशियन बॉर्डर के उस पुल पर था जो उसे उसके देश जर्मनी से जोड़ता था। रशियन गार्ड्स ने उसका पासपोर्ट चेक करके उसे जाने की इजाजत दे दी। क्लेम खुशी खुशी आगे बढ़ा, लेकिन तभी सामने वार्डन आकर खड़ा हो गया। क्लेम को लगा कि उसके 7 सालों की तपस्या खत्म हो गई, पर क्लेम के अटूट हौसले और कभी न हार मानने के जज्बे को देखकर वार्डन का दिल पिघल गया और उसने क्लेम को जाने का रास्ता दे दिया। आखिरकार 7 सालों के दर्दनाक सफर के बाद क्लेम अपने देश जर्मनी वापस पहुंचा और एक चर्च के अंदर उसने अपनी पत्नी और बेटी को गले से लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल द लाइफ ऑफ डिसिप्लिन को जरूर सब्सक्राइब करें।